दल का जो कार्यकर्ता है उसके पास एक जो मजबूती है वो एक स्वयं में एक बहुत बड़ा मंत्र है। तो उसके लिए तो हमारे कार्यकर्ताओं से हमें कभी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि बहुत मजबूती से और बहुत ताकत से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एक महिला मैदान में है तो मेरा ये दायित्व बनता है कि महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनको बूस्टअप करने आऊँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और जहाँ तक मुझे जिस भी कार्यकर्ता ने ये विश्वास दिलाया कि हमारी कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट है, बहुत भारी मतों से जीती। निकाय चुनाव की बात करें, यहाँ से काफ़ी मजबूत कैंडिडेट कर रही है। आपका जो बसपा ने पहले लिस्ट में घोषणा कर दी थी, उसको बनाने के लिए दिग्विजय चौटाला भी आए, तो हमारे देखिए यहाँ पे 2 सीटों में एक बड़ा वो कहते हैं ना खेला हुआ। एक सीट तो ऐसी थी कि जिसमें बीजेपी ने अपना कैंडिडेट पहले घोषित कर रखा था और जेजेपी ने अपना कर रखा था, क्योंकि ये पहले अलग अलग लड़ना चाहता। वहाँ जेजेपी ने तो आके बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया कि भाई हमारा कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा, और बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन दे दिया। लेकिन जहाँ बात आई बीजेपी की, तो बीजेपी ने जो अपना कैंडिडेट है वो आज निर्दलीय के रूप में उतार दिया। जेजेपी के साथ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। तो अपने आप में ये एक इनकी जो फूट है ये दिखाई देती है, क्योंकि काम तो देखो ना बीजेपी ने करना ना जेजेपी ने करना, इनने करना है एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना है, जो अभी जल्दी फूटने वाला है। अब मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूंगी, आम जो हमारे जेजेपी में गए या जो भी उनसे साथ जुड़े हैं, कि वो अभी समझ जाएं, क्योंकि आपको समय समय पे आपको झुकाया जाएगा। आपके जो खुद का जो अधिकार है उसको दबाया जाएगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़े, ताकि यहाँ पे एक चीज़ तो साबित है कि हर कार्यकर्ता अपने आप में स्वयं में आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला है, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला। जो जेजेपी बीजेपी गठन हुआ है दोबारा से, फिर से उन्होंने बताया गठन हो गया, उसका जेजेपी को नुकसान हो गया, फायदा होगा? देखिए अभय सिंह जी चौटाला एक बात कहते हैं कि इनको फ़ायदा नुकसान सिर्फ पॉकेट का दिखता है। फ़ायदा नुकसान अगर इनको जनता का दिखता तो ये शायद कभी बीजेपी के साथ ना जाते। इनके लिए ये कोई फ़ायदा नुकसान इनके लिए कोई मैटर नहीं है, पॉकेट का फ़ायदा होना चाहिए, जनता का चाहे नुकसान हो तो हो जाए। इसलिए इस चीज़ में हम ना जाके बेहतर है कि आप ये सवाल जेजेपी के लीडर्स से पूछिए। मैम किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रहे थे? आज मुद्दे तो बहुत हैं, क्योंकि आज आम जनता परेशान है। छोटा से छोटा दुकानदार, व्यापारी, किसान, मजदूर और तो और हमारे नौजवान बच्चे जिनको नौकरियां चाहिए वो, मतलब हर जगह बहुत परेशानियां हैं। लेकिन मेन जो मुद्दे हैं, ये कहा गया था स्थानीय जो मुद्दे हैं कि हमेशा छलावा करके ये जाते हैं, जिस जहाँ आप जेजेपी की बात करोगे कि हम राजधानी बनाएंगे, लेकिन सही मायने में अगर सच्चाई के आधार पे हम माने तो ये काम भी इंडियन नेशनल लोकदल ही करके देगी। आगे ना किसी की हिम्मत है, ना कर सकते। क्यों? क्योंकि जो लोग खुद एक किसी के अधीन होकर काम करेंगे तो वो अपना स्वयं का डिसीजन नहीं ले सकते। दूसरी बात, शहर में कहते तो ये थे कि हम गाँव को चंडीगढ़ बना देंगे, लेकिन आज शहरों की हालत भी गाँव से ज़्यादा मैं कहूँगी, क्योंकि कूड़ा करकट जो गलियों में फैला हुआ, उसके लिए शहरी सौंदर्यीकरण का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और जो प्रॉपर्टी में जो घोटाले हैं, तो उस प्रॉपर्टी को लेके भी हम इस चीज़ के ऊपर भी एक्शन लेंगे, ताकि आम जनता को तंग ना होना पड़े, क्योंकि इसमें भी रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के चल रही है। कहते ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। मैं ये दावे से कहती हूँ कि पिछली सारी जितनी भी आई थी पार्टी, उनको फेल करके भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। मैम जिनको राजनीतिक अगड़ कहा जाता है, लोग यहाँ राजनीतिक स्वार्थ करते हैं, आप भी आएंगे जिनसे चंडीगढ़ शहर की जो हमारा सब टूटे हुए। जी बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ जींद है ही राजनीतिक गढ़, क्योंकि जींद से राजनीति चलती है और यहाँ होना चाहिए सबसे ज़्यादा विकास। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी तो कहते भी यही थे कि जींद तो मेरी राजधानी है, यानी कि हरियाणा प्रदेश उनका अपना है, इसको हमेशा ये कहते रहे। और मैं यही कहूँगी, मैं जींद के लोगों से ये वायदा कर सकती हूँ कि आपने देखिए पीछे जो चली गई बातें उनका मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक हमारे कहावत है कि यार, हथियार और रिश्तेदार, जब
मौका हो तो इस्तेमाल करके ज़रूर देखने चाहिए। अभय सिंह जी चौटाला को आप एक बार मौका दे के देखिए, उसके बाद मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। ये सवाल जो है सारे हम मुद्दे ख़त्म कर देंगे और जींद में केवल इंडियन नेशनल लोकदल का परचम हमेशा रहेगा। मैडम यही बात नैना चौटाला ने भी कही थी। देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन मैं जिस पार्टी से जुड़ी हूँ वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की जड़ें हैं। हम उनकी जो नीतियों को अपना के चलते हैं। आज चौटाला साहब अगर जेल भी गए हैं तो कारण यही, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भ्रष्ट से भ्रष्ट जब उनसे हाथ मिला लेते हैं तो वो उनको साफ घोषित कर देते हैं। चौटाला साहब का कारण यही है कि उन्होंने झुकना नहीं सीखा, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया ही नहीं, उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो वो क्यों झुकेंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि जिनके साथ मैं जुड़ी हूँ, चौटाला साहब इंडियन नेशनल लोकदल का नाम लेके ही जो आपने अभी नाम लिया वो ये बातें कह के गई थी, लेकिन वो यहाँ से चले गए। मैं ये आपसे वायदा करती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल का वायदा कभी भी झूठा नहीं होगा। मैं जहाँ हूँ मैं वहीं रहूँगी। जो ओम प्रकाश जी चौटाला ने जितने वायदे आपसे किए वो सारे पूरे किए जाएंगे। मैडम, आप एक महिला है और हर सरकार महिलाओं के लिए प्लान करती है, मगर वो धरातल पे काम नहीं करती, तो आपकी सरकार आती है तो क्या किस प्रकार से तैयारियाँ रहेगी आपकी? देखिए, समय समय पे इंडियन नेशनल लोकदल ने इस चीज़ का एग्जाम्पल दिया है। महिला आयोग का गठन आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने किया, इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल अपने आप में इस बात के लिए जानी जाती है कि महिलाओं का सम्मान इंडियन नेशनल लोकदल में होता है। मंच महिलाओं को इंडियन नेशनल लोकदल देती है। आपने किसी भी पार्टी में इस तरीके से महिलाओं को कार्य करते नहीं देखा होगा जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल करती है। इस तरीके से महिलाओं को बढ़ावा देते हुए नहीं देखा होगा। पिछली जो हमारी रैली थी सितंबर में दादाजी के जन्मदिन पे जो होती है, उसमें आपने इस चीज़ का चरितार्थ उदाहरण देखा होगा, कितनी महिलाएं वहाँ पे आई थी और उन्होंने आस्था व्यक्त की थी। ठीक है मैम, धन्यवाद।